नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान के रण के इस खास पेशकश में चर्चा करना चाहेंगे सचिन पायलट के बड़े कदम को लेकर। जी हां, 15 मई को सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया था कांग्रेस की गहलोत सरकार को कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे थे उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। अगर 15 दिन के अंदर इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो जो कुछ होगा वो आप सभी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा होगा। आंदोलन भी कर सकते हैं। सचिन पायलट ने ऐसी बातें कही थी, लेकिन ये सारी बातों को काफी वक्त बीत चुका है। 15 मई को अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का, और जब देखा जाए तो मई का महीना पूरा खत्म हो चुका है। जून के 22 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यहां तक कि सचिन पायलट ने अनशन किया। जन संघर्ष यात्रा के जरिए घंटों तक चले थे, गर्मी में, तपती गर्मी में, आप सभी ने देखा होगा। बावजूद उसके अब सचिन पायलट इतना खामोश क्यों पड़ गए? कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की बातचीत हुई है, यानी सचिन पायलट के मुद्दे को प्रियंका गांधी अपने तरीके से हल कर रही हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये दो बड़े चेहरे विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सारा नजर इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर है। तो प्रियंका गांधी ने राज्य चुनावों की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली है, और पहले भी हमें साफ देखने को मिला है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती आई है तो प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के समर्थन में ही ज्यादातर फैसला लिया है। 2020 में जब सचिन पायलट मानेसर होटल जाके बैठ गए थे तो वहां से प्रियंका और राहुल ही सचिन पायलट को मना कर लाए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट ने जब कांग्रेस के आलाकमान नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई थी उसके बाद ये बात साफ कर दी थी कि मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटाऊं। मैं आज भी यही बात कह रहा हूं कि जो अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम नहीं हुआ तो मैं फिर से आंदोलन कर सकता हूं या कोई बड़ा कदम उठा सकता हूं। लेकिन सचिन पायलट ने बयान सिर्फ दिया ही दिया था और उसके बाद अब फिर से खामोश हो गए। तो बार बार बात यही उठ रही है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान जो उनको जिम्मेदारी देंगे उसके आधार पर तय होगा कि सचिन पायलट अपना राजनीतिक भविष्य कैसे तराशते हैं। पहले भी गहलोत ने यह आरोप लगाया सचिन पायलट पर कि आप भी तो कम से कम 1-1.5 साल के लिए डिप्टी सीएम थे। जब 2018 में आप डिप्टी सीएम बने और 2020 में आपने यहाँ पर उनका जो डिप्टी सीएम का पद था वो छीना गया। इस 1.5-2 साल के अंदर आपने कौन सा आवाज उठाई थी? तब आपने भी आवाज नहीं उठाई थी। तो ये बात गहलोत ने भी सचिन पायलट पर जमकर निशाने के तौर पर साधी थी। लेकिन अब सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर एक तरफ चर्चा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि सचिन पायलट खामोश क्यों है। अगर खामोश हैं तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? देखते हैं सचिन पायलट का अगला क्या कदम रहेगा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और वसुंधरा राजे को घेरने को लेकर। बाकी प्रियंका गांधी से कुछ बातचीत हुई है, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है, कंफर्म न्यूज नहीं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।